तो विषय है धर्म के नाम पर हिंसा क्यों होती रहती है। तो धर्म के नाम पर हिंसा क्यों होती रहती है, आज इसी विषय पर हम ये चर्चा करेंगे। और यह विषय कहाँ से लिया गया, किसी ने आग्रह किया इस पर चर्चा करने के लिए, और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। चलिए, समय बदल रहा है। कल भी लाइव चर्चा में बहुत व्यवधान आया, स्वास्थ्य स्वास्थ्य से संबंधित थोड़ी सर्दी मुझे लगी। पहले से नहीं लग रहा था कि लाइव करते समय इतनी प्रॉब्लम आएगी, लेकिन व्यवधान आया और फिर धीरे धीरे रात्रि के समय जो है मुझे बुखार भी लग गई, तेज बुखार। ठीक, फिर अगले दिन सुबह जो है मैं उठकर जो है अपना नित्य कर्म में लग गए। माइल्ड फीवर था, कुछ यौगिक क्रियाएं की, साधनाएं की, प्रतिदिन की बात ही, अपना रूटीन नहीं बदला। नेति क्रिया की, बस्ती क्रिया की, योग षटकर्म में जो आता है नेति धोती नौली बस्ती, बस्ती भी किया, नेति भी किया, और इस तरह से करते करते काढ़ा पिया। बुखार आज 3 बजे के बाद जो है फीवर गिरना शुरू हो गया और फीवर समाप्त हो गया। अभी इस समय बिल्कुल स्वस्थ आपके सामने बैठा हुआ हूं। तो चलिए, थोड़ा सा कल छींक की प्रॉब्लम थी, आज थोड़ी सी खांसी की प्रॉब्लम है इस समय, थोड़ी बहुत, कोई विशेष नहीं, कोई बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन थोड़ा सा गले में है असर। जो सर्दी हुई उसका, जो एक तरह से कोल्ड फीवर जिसको कहते हैं, ऑलमोस्ट वैसा ही हुआ। लेकिन अब सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, और आगे इस चर्चा को बढ़ाएंगे। चलिए, तो धर्म के नाम पर हिंसा क्यों होती रहती है, विषय है धर्म के नाम पर हिंसा क्यों होती रहती है। तो धर्म के नाम पर हिंसा, यह जो विषय लिया गया है, वास्तव में एक समसामयिक विषय है और वैश्विक विषय है। कोई यह हमारे देश का विषय हो, किसी खास समाज का विषय हो, जी नहीं, वैश्विक विषय है। तो धर्म के नाम पर हिंसा होती है, क्यों हिंसा होती है। अभी पीछे बांग्लादेश में जो घटनाएं घटी, बहुत बड़े स्तर पे घटी, गाड़ियां जलाई गई, मंदिर तोड़े गए, मूर्तियां तोड़ी गई, और हिंदू धर्म संकेतों को नष्ट किया गया, हिंदू मंदिरों को नष्ट किया गया। नवरात्रों में भी देवी की पूजा जो है, देवी की जो मूर्तियां हैं उसे खंडित की गई, उसे तोड़ी गई। तो इस तरह की घटनाएं सुनने में आई, और कई हत्याएं भी हुई। इसमें कई हत्याएं हुई, कई लोगों के घर जले, तो दंगा का माहौल, जो रायट्स होते हैं, ऐसा माहौल पैदा किया गया। तो ऐसा माहौल किस लिए। अब धर्म के नाम पर, या कोई गॉड, अल्लाह के नाम पर, जिसको वो परम शक्ति मानते हैं, उसके नाम पर, क्या उस गॉड ने, क्या उस अल्लाह ने यही शिक्षा दी है कि तुम दूसरों को मारो, दूसरों को काटो, इस पूरे संसार को जो है तुम कब्रिस्तान में बदल दो। क्या शिक्षा दी है, क्या किसी अल्लाह ने, क्या किसी गॉड ने, क्या यही शिक्षा दी है, यही सिखाया है। तो प्रश्न उठता है कि अगर आप ये कहते हो कि नहीं सिखाया है, नहीं सिखाया है, तो फिर ऐसा हो क्यों रहा है। अगर किसी गॉड ने हिंसा करना नहीं सिखाया, अगर किसी गॉड ने, अल्लाह ने या खुदा ने हिंसा करना नहीं सिखाया, तो ऐसा हो क्यों रहा है। ऐसी घटना क्यों सुनाई दे रही है, ऐसी घटना क्यों दिखाई दे रही है जहां पर मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, जहां पर हिंसा की जा रही है, और एक मत के लोग दूसरे मत की हिंसा कर रहे हैं। किसके नाम पर कर रहे हैं, तो किसी खुदा के नाम पर, किसी अल्लाह के नाम पर, किसी गॉड के नाम पर। क्यों ऐसा कर रहे हैं।
प्रश्न ये है, क्या उनको गॉड ने ऐसा सिखा दिया या अल्लाह ने उनको ऐसा सिखा दिया? भाई किसने सिखा दिया, किसने ऐसी आज्ञा दे दी? ठीक, तो यह एक प्रश्न बनता है। तो आज इसी हिंसा के विषय में हम चर्चा करेंगे। ये जो हिंसा होती है, और ये आज की बात नहीं है, सत्य पूछो तो विश्व इतिहास को अगर आप पढ़ेंगे, विश्व इतिहास को अगर आप पढ़ेंगे तो तथाकथित रिलीजन के नाम पर, तथाकथित धर्म के नाम पर, तथाकथित इसलिए क्योंकि वास्तव में जो धर्म है वो कुछ और है, और आप जिसे चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं कि सभी धर्मों में एकता होनी चाहिए, ये धर्म है वो धर्म है, जो आप एक बातें अपनी करते हैं। इसलिए मैं तथाकथित शब्द का प्रयोग कर रहा हूं कि तथाकथित कहे जाने वाले धर्म के नाम पर अगर आप विश्व इतिहास को पढ़ेंगे तो तथाकथित कहे जाने वाले धर्म के नाम पर हिंसा होती आई है। और जितना खून इस तथाकथित धर्म के नाम पर बहा है, जितना खून इस रिलीजन के नाम पर बहा है, जितना खून इस रिलीजन के नाम पर, इस संप्रदाय के नाम पर बहा है, पूरे विश्व इतिहास उठाकर देख लीजिए आप, तो जितना खून इस तथाकथित धर्म के नाम पर बहा है, उतना खून किसी और विषय पर नहीं बहा। आदमी ने, मनुष्य ने एक दूसरे को जितनी हत्याएं की हैं, जितने युद्ध किए हैं, वो जितना इस तथाकथित धर्म के नाम पर है, तथाकथित रिलीजन के नाम पर है, उतना किसी और नाम पर नहीं है। उतना किसी और विषय पर रक्तपात नहीं हुआ जितना कि इस तथाकथित धर्म के नाम पर हुआ है, जितना कि इस रिलीजन के नाम पर हुआ है। ठीक है, तो यह क्यों है, ऐसा क्यों है? अब इसको जानने की कोशिश करेंगे, हम समझने की कोशिश करेंगे। और अगर आप इसे समझना चाहते हैं तो इतिहास के कुछ घटनाओं पर भी आपको गौर करना चाहिए, विचार करना चाहिए। और सिर्फ ऐसा नहीं है कि हिंदू समाज को विचार करना चाहिए, जो मुस्लिम हैं, जो ईसाई हैं, उनको भी विचार करना चाहिए, उनको भी सोचना चाहिए कि वास्तव में क्या उनका भविष्य बनता है, क्या होना चाहिए और क्या हो रहा है। तो जब विश्व इतिहास को पढ़ते हैं तो कई बातें सामने आती हैं, कई बातें समझ में आती हैं। ठीक है, तो चलो कुछ ऐसे पुरुष आए, कुछ ऐसे पवित्र लोग आए जिनको हम अवतारी पुरुष कहते हैं, इंकारनेशन कहते हैं, या आध्यात्मिक गुरु आए जिन्होंने लोगों को अध्यात्म दिया, उनको जीना सिखाया, उनको कर्म करना सिखाया कि कैसे तुम्हें संसार में कर्म करना चाहिए, कैसे तुम्हें विश्वास रखना चाहिए, कैसे तुम्हारा जीवन होना चाहिए। तो ये सारी बातें उन्होंने सिखाई, परंतु उनके बहुत सारे फॉलोअर बने, उनको मानने वाले बहुत सारे लोग हुए। लेकिन अब क्या हुआ, अब होता क्या था? अगर आप पश्चिम का इतिहास देखेंगे, राजाओं का इतिहास, तो जब उनमें एक मसीहा आए जिसको वो लोग ईसा मसीह कहते हैं, जीसस क्राइस्ट कहते हैं, जब वो जीसस आया तो जीसस के बहुत सारे फॉलोअर हुए, बहुत सारे अनुयायी हुए। लेकिन उस समय के राजाओं ने ईसा मसीह को स्वीकार नहीं किया, उस समय के राजाओं ने स्वीकार नहीं किया। लेकिन उनकी बढ़ते हुए फॉलोअर की संख्या, उनके बढ़ते हुए अनुयायियों की संख्या, उनके मृत्यु के उपरांत भी उनके अनुयायियों की संख्या बढ़ती रही, और उनके जो चेले थे, जो शिष्य थे, उन्होंने प्रचार किया, और उनके अनुयायियों की संख्या बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई, जिससे कि राजा लोग भी उनके सामने धीरे धीरे सर झुकाने लगे, धीरे धीरे सर झुकाने लगे। अब इनकी संख्या बढ़ गई। इन्होंने पहले प्रारंभ में संघर्ष किया, इनको नगर से बाहर निकाल दिया गया, इनको राज्य से बाहर निकाला गया। लेकिन जब इनकी संख्या बढ़ गई तो इनके सामने राजा भी नतमस्तक होने लगे, क्योंकि अपनी गद्दी को बचाए रखने के लिए उनको ईसाई मत को अपनाना अनिवार्य हो गया, और उन्होंने अपना लिया। अब क्या हुआ
कि जो ईसाइयत थी वह शांति का प्रचार छोड़कर क्या करती थी? वह जो ईसाइयत थी अब राजनीति का हथकंडा बन गया, अब जो है गृह युद्ध चलाने का एक हथियार बन गया। अगर किसी राज्य को खत्म करना है, अगर आप इसके ऊपर इतिहास देखना चाहते हैं तो एक फिल्म है इस विषय पर जिसका नाम है अगोरा। अगोरा, उसका नाम है अगोरा। आपको कहीं मिलेगी नहीं, पहले प्राइम वीडियो पर थी, अब उसको डिलीट कर दिया गया वहां से भी, क्योंकि अगर आप उसे देखेंगे तो आपको इतिहास के बहुत सारे रहस्य समझ में आएंगे कि वास्तव में ये चीजें कैसे स्टार्ट हुई, कैसे शुरू हुई। रिलीजन के नाम पर इतना वायलेंस, इतना हिंसा कहां से शुरू हुआ, कैसे शुरू हो गई, आपको इसका इतिहास पता चलेगा। तो उसमें बताया गया है कि कैसे अब जो राजा थे वो युद्ध नहीं करते थे आपस में, वो क्या करते थे कि अगर किसी राज्य को हड़पना है तो वहां पर ईसाइयों की संख्या बढ़ा दो, वहां पर ईसाइयों की संख्या बढ़ा दो। मैं पहले ईसाइयों का नाम क्यों ले रहा हूं, क्योंकि ये पहले हुए। जिन्होंने बांग्लादेश में हिंसा मचाई वो ईसाई नहीं है, लेकिन उसी मान्यता के हैं। ईसाई पहले हुए, इस्लाम बाद में आया, ठीक है। तो ईसाइयों को ये साफ उस फिल्म में दिखाया हुआ है और इसीलिए उसके ऊपर कई जगहों पर बैन भी लगा, कई जगहों पर प्रतिबंध लगाए गए कि इस फिल्म को नहीं दिखाया जाए। तो वो क्या करते थे कि अगर किसी राज्य को, अगर बगल वाले राज्य को जीतना है और वो अगर ईसाई मत को मानने वाला नहीं है तो वहां पर ईसाइयों की जनसंख्या बढ़ाओ, प्रचारक भेजो, प्रचारक भेजो, और जो आम जनता है उनको ईसाई बनाओ। और जब बहुत भारी संख्या में लोग ईसाई बन जाए तो विद्रोह कर दो, गृह युद्ध छेड़ दो, लड़ने की जरूरत ही नहीं है। राजा को, वहां की सरकार को वहां की जनता ही गिरा देगी, वहां की सरकार को, वहां के राजा को जनता ही मार देगी, या उस राजा को मजबूर होकर ईसाई मत अपनाना पड़ेगा, नहीं तो अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ेगा। तो युद्ध करने की क्या जरूरत है, आक्रमण करने की क्या जरूरत है, इतना पैसा बर्बाद और इतनी ऊर्जा का व्यय करने की आवश्यकता क्या है? उनके राज्य में जाकर ईसाइयों की जनसंख्या बढ़ाओ, ठीक है। और ये काम आज 2021 में हम जी रहे हैं, जी नहीं, ये काम पिछले पिछले 1000 वर्षों से चल रहा है, 1000 ईयर से ये काम चल रहा है, ठीक है। 1000 वर्षों से यूरोप के राजाओं ने अपना, अगर इंग्लैंड ने अपना प्रसार किया या और कई राज्यों ने अपना प्रसार किया, तो इस प्रकार से ईसाइयत का प्रचार करके किया। बाद में कालांतर में फिर ऐसे विचारक, ऐसे वैज्ञानिक हुए जिन्होंने ईसाइयत का विरोध करना शुरू कर दिया। कोपरनिकस, गैलीलियो और दूसरे कई विद्वान, कई फिलोसोफर जो कि ईसाई मत के विरोध में खड़े हो गए, ईसाइयत का विरोध करने लगे, ठीक है। तो ईसाई मत का विरोध फिर वहां से शुरू हो गया। लेकिन पीछे में जाकर कालांतर में एक और दूसरा, उसी संप्रदाय से, उसी विचारधारा से, उसी अब्राहमिक विचारधारा से एक और संप्रदाय का जन्म हो गया 1400 वर्ष पहले। ईसाइयत का जन्म तो 2021 वर्ष पहले हुआ, लेकिन 1400 वर्ष पहले एक और मत का जन्म हो गया, एक और संप्रदाय जिसको हमने इस्लाम, जिसको लोगों ने, आप जानते हैं सब लोग क्या कहा। लेकिन सेम विचारधारा, कार्यशैली, वो थोड़े क्रूर थे, ये महाक्रूर बन गए, ठीक। प्रारंभ में वो थोड़े आध्यात्मिक थे, बाद में राजनीतिक हो गए। इन्होंने शुरुआत से ही राजनीति शुरू कर दी, फ्रॉम बिगिनिंग ही राजनीति, अर्थात लोगों को अल्लाह का फॉलोअर बनाओ, लोगों को गॉड का फॉलोअर बनाओ और उन पर राज करो, उन पर राज करो। तो बेसिक रीजन क्या था? राज करना, पॉलिटिक्स करना। तो धर्म के नाम पर हिंसा नहीं होती है, सत्य यह है।
धर्म का जो विकृत रूप है, धर्म का जो विकृत रूप है, विकृत लोगों के द्वारा जो बनाया गया है। और ये तथाकथित धर्म, तथाकथित मतलब बोलने में जो धर्म है, वास्तव में वो धर्म नहीं है। ईसाई कोई धर्म नहीं है, इस्लाम कोई धर्म नहीं है। धर्म तो बस एक ही है, वो है सनातन। क्योंकि जो धर्म की परिभाषा है उस पर सनातन ही टिकता है। जो धर्म की परिभाषा है उस पर सनातन ही टिकता है, सनातन ही खड़ा रहता है। बाकी धर्म के परिभाषा पर टिकते नहीं है। तो यह समझने की आवश्यकता है, इस रहस्य को समझने की आवश्यकता है। तो धर्म, तथाकथित धर्म, इसलिए मैंने पहले कहा तथाकथित धर्म, जिनको आजकल लोग किताबों में धर्म लिखते हैं कि ईसाई धर्म, पारसी धर्म, मुसलमान धर्म, कई तरह के धर्म वो लिखते हैं। जी नहीं, धर्म सिर्फ एक है। धर्म की परिभाषा के अनुसार धर्म सिर्फ सनातन है। ठीक, लेकिन तथाकथित, चलो आप बोल रहे हो तो बोलो, अब बोल रहे हो तो बोलो। लेकिन इनका जन्म, इनका, अगर आप, लोग बोलते हैं कि ये ऐसे करते हैं, वो ऐसे करते हैं, कहां लिखा है कि भाई अल्लाह ने ये सिखाया, कहां लिखा है कि गॉड ने? अरे भाई आप इतिहास पढ़िए, किताबें नहीं पढ़ी जाती तो ऐसी ऐसी फिल्में भी हैं जो इन विषयों पर बनाई गई हैं, विदेशों में बनाई गई, हमारे देश में नहीं बनती फिल्में ऐसी। ठीक है, हमारे देश में तो फिल्में बस वही, हमने घर छोड़ा है, रस्मों को तोड़ा है, हाँ, बस यही समझाने की कोशिश की जाती है। अब एक लंबे समय तक फिल्मों में हीरो हीरोइन और हीरोइन के बाप को विलन दिखाना, हीरोइन के भाई को विलन दिखाना, और घर छोड़ के भाग के शादी कर लो, यही संस्कार देने का प्रयास भारत के फिल्मों ने किया है, भारतीय कलाकारों ने किया है। यही सिखाने का प्रयास हमेशा किया है। लेकिन ऐसी बात नहीं थी, बाहर में लोग बनाते थे, अच्छे अच्छे कलाकार थे, अच्छे अच्छे आर्टिस्ट थे। भारत के लोग तब उनको नहीं जानते थे। आज संभव है कि आप विश्व भर में बनने वाली फिल्मों को देख सकते हैं। तो इसी प्रकार से ईसाइयत के ऊपर एक फिल्म बनी थी अगोरा, बहुत साल पहले। उसमें यही दिखाया गया कि किस प्रकार से, उसमें साफ साफ दिखाया गया है कि अगर किसी राज्य को बर्बाद करना है और उसके ऊपर अपना नियंत्रण लाना है तो वो क्या करते थे कि सेना नहीं भेजते थे। सेना भेजने की जरूरत नहीं है, क्या भेजते थे? ईसाई प्रचारक भेजते थे। ईसाई प्रचारक भेजते थे और वो ईसाई प्रचारक धीरे धीरे लोगों को ईसाई बनाना शुरू कर देते थे और फिर उनको हथियार पकड़ा देते थे कि अब तुम धर्म युद्ध करो, अब तुम धर्म युद्ध करो। धर्म युद्ध नहीं, मतलब कि तुम गॉड के नाम पर, गॉड ने तुमको, तुम अब गॉड के दूत हो, तुम गॉड के आदमी हो और तुम अब मारो, जो भी ईसाई नहीं है उसको मारो अपने राज्य के भीतर। उनकी जनसंख्या बढ़ गई, उसके बाद यही काम शुरू हो जाता था। तो उस फिल्म में बखूबी दिखाया हुआ है, उस फिल्म में बहुत अच्छे से ये बात समझा दी गई है, दिखा दी गई है। शायद इसीलिए उसके ऊपर अनेकों प्रतिबंध लगाए गए। ठीक है, तो यह विषय है कुल मिलाकर। तो इस विषय पर ये वास्तव में उद्देश्य कोई, लोग चाहते हैं कि आप अल्लाह के फॉलोअर बने, आप गॉड के फॉलोअर बने, आप ईसाइयत को अपना लें, आप इस्लाम को अपना लें, ताकि आपको गुलाम बनाया जा सके, आपको गुलाम बनाया जा सके, आपके ऊपर राज किया जा सके। तो युद्ध करेंगे, लड़ेंगे, मारेंगे, काटेंगे, बहुत नुकसान होता है, अपना भी नुकसान होता है, दूसरों का भी, दूसरे पक्ष का भी नुकसान होता है, बहुत नुकसान होता है। तो अब ये जो तरीका है कि किसी देश के अंदर अपने प्रचारक भेजकर उनका धर्म परिवर्तन करके उनको जो है फिर अपना गुलाम बनाओ, उन पर शासन करो, यह आज से नहीं चल रहा, 1000 वर्षों से चल रहा है। मोर देन 1000 ईयर्स, मोर देन 1000 ईयर्स से ये सारी चीजें चल रही हैं। हाँ, भारत में लोगों को अब धीरे धीरे समझ में आ रहा है, लेकिन विश्व इतिहास पढ़ेंगे तो बहुत पहले से चल रहा है ये चीज।
ठीक, विश्व इतिहास पढ़ेंगे तो थोड़ा सा वर्ल्ड हिस्ट्री, यद्यपि कोई मैं हिस्ट्री पर चर्चा मैं इस चैनल पर नहीं करता हूं, लेकिन कभी कभी लगता है कि इतिहास के विषयों पर भी चर्चा करनी चाहिए। ठीक, इतिहास के विषयों पर भी चर्चा करनी चाहिए। तो अगर आप वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसमें साफ साफ आपको बहुत सारी ऐसे इश्यूज मिल जाएंगे, बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट मिल जाएंगे, और तब समझ में आएगा कि ईसाईयत क्या चीज है। ठीक, तो इसी प्रकार से अब जो 1400 वर्ष पहले जो संप्रदाय पैदा हुआ, उसने उसी विचारधारा को और मजबूती से अपनाया, और बस एक ही कि भाई हमारी बात मानो, हमारे अल्लाह को मानो, नहीं तो हम तुम्हें मार डालेंगे, मानो और हम तुम पर शासन करेंगे, हम ऐसे तुम पर शासन करेंगे, युद्ध करके नहीं करेंगे, हम ऐसे करेंगे। तो यह प्रक्रिया बहुत कई हजार, मतलब कई हजार तो नहीं, लेकिन 1000 साल से तो पक्का चलते जा रहा है। ठीक है, तो ये सबसे बड़ी समस्या है। लेकिन उद्देश्य धर्म नहीं है, उद्देश्य तो राजनीति है, उद्देश्य तो राजनीति है, उद्देश्य तो शासन करना है। अब ईरान और इराक का युद्ध हुआ, आप अगर ईरान और इराक के युद्ध की कथा जानते हैं, 10 वर्षों तक लगातार जो है ये दो देश आपस में लड़ते रहे और कोई परिणाम नहीं निकला। 10 वर्षों तक ये लड़ते रहे और कोई परिणाम नहीं निकला। लड़ते किस बात पर थे? आपको पता है किस बात पर लड़ते थे? शिया और सुन्नी के नाम पर लड़ते थे, लेकिन जो मूल कारण था वो कुछ और ही था। अगर आप वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, लड़ाई तो तेल को लेकर थी। लड़ाई तो खाड़ी में, समंदर में जो तेल है, जो ऑयल है, पेट्रोलियम है, उसको लेकर झगड़ा था। लेकिन वहां के नेताओं ने उसे कन्वर्ट कर मजहब का नाम दिया, शिया सुन्नी का नाम दे दिया और लड़ने लगे, क्योंकि वो जानते थे अगर हम तेल के नाम पर लोगों को लड़ने के लिए कहेंगे तो कोई लड़ने नहीं आने वाला। अगर हम तेल के नाम पर लड़ने के लिए कहेंगे तो कोई लड़ने नहीं आने वाला। तो उन्होंने उनको उनके मजहब, अल्लाह के नाम पर, गॉड के नाम पर, उनके जो भी हैं रसूल वगैरह, तो उनके नाम पर उन्होंने लड़ाना शुरू कर दिया कि भाई इसके नाम पर जल्दी आ जाएंगे। कि आदमी को अगर मूर्ख बनाना है, आदमी को अगर गुलाम बनाना है, तो उसे बना दो, उसे अल्लाह का भक्त बना दो, उसे गॉड का भक्त बना दो, वो अपने आप गुलाम बन जाएगा। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि ऐसी ईश्वर निर्भरता को हमारे देश में मत लाओ, अंधकार युग आएगा। अंधकार युग के अलावा इस देशवासियों को कुछ मिलने वाला नहीं है। ठीक है, तो ऐसे एकेश्वरवाद को इस देश के अंदर मत लाओ। तो ये चीज है। तो ईरान और इराक आपस में 10 वर्षों तक युद्ध करते रहे, 10 वर्षों तक लड़ते रहे, मरते रहे, अनेकों लोगों की जानें गई 10 वर्षों तक, लेकिन परिणाम में कुछ नहीं निकला। और कुछ विश्व के कुछ ऐसे देश हैं शक्तिशाली जो क्या चाहते हैं, जो चाहते हैं कि सब देश आपस में लड़ते रहे तो मेरी ताकत बनी रहेगी। तो जो अमेरिकन पावर है वो यही चाहता है कि लोग आपस में लड़ते रहे, झगड़ते रहे, तो हम शक्तिशाली बन के रहेंगे ना हमेशा। तो शक्तिशाली बनने का यही तरीका है कि दूसरों को लड़वाते रहो, ताकि उनकी ऊर्जा का व्यय हो, वो कभी डेवलपमेंट ना कर पाए, वो कभी विकास ना कर पाए, उनका कभी डेवलपमेंट ना हो, उनका कभी विकास ना हो। तो कुछ ऐसी शक्तियां हैं पूरे विश्व में जो इसी काम में लगती रहती, लड़वाने के काम में लगती रहती, कि लड़ते रहो भैया, टेंशन में रहो हमेशा। ठीक है, एक तो वो, चलो ये तो आधुनिक प्रॉब्लम है, ये तो आधुनिक में ऐसा हो रहा है, लेकिन पहले हजारों वर्षों से, 1000 वर्ष के ऊपर से अगर ईसाइयत का हम वो पढ़ें और इस्लाम का इतिहास पढ़ें, तो मात्र और मात्र गॉड के नाम का प्रयोग दूसरे राज्यों को हड़पने के लिए किया गया। यूरोप का इतिहास पढ़ लीजिए, जैसे जैसे ईसाइयत ने प्रसार किया, अपना अपना पैर फैलाया, वैसे वैसे यूरोप जो है अंधकार युग में डूबता गया।
जैसे जैसे ईसाई विचारधारा ने अपने अपने पैर फैलाए यूरोप के अंदर, वैसे वैसे पूरा का यूरोप जो है अंधकार युग में डूबता गया, और लोग जो है गॉड के ऊपर विश्वास करने लगे, गॉड को ही मानने लगे, उसी पर निर्भर रहने लगे। उनको कर्म सिद्धांत नहीं मिला, उनको कर्म की सत्ता के बारे में नहीं समझाया गया, उनको कर्म की सत्ता के बारे में नहीं समझाया गया। यह हमारे देश की विशेषता है, हमारे वैदिक शास्त्रों की विशेषता है कि कर्म को सर्वोपरि करके समझाया जाता है, कर्म सिद्धांत दिया जाता है। मीमांसा शास्त्र जो कि कर्म सिद्धांत की चर्चा करता है, कर्म को सत्ता मानता है, अपूर्व की सत्ता मानता है, अपूर्व की शक्ति की चर्चा करता है कि कर्म में ही फल देने की क्षमता है, कर्म में ही फल देने की शक्ति है, कर्म में ही शक्ति छुपी हुई है फल देने की, और वो फल देगा। आप कहां भाग कर जाएंगे, फल तो मिलना है। ठीक, तो कर्मों से और कर्म करना सिखाया गया, आर्ट ऑफ लिविंग सिखाया गया, आर्ट ऑफ कर्मा सिखाया गया। लेकिन वहां पर गॉड का नाम या अल्लाह का नाम दूसरे राज्यों को हड़पने के लिए किया गया, पूरी दुनिया पर राज करने के उद्देश्य से किया गया। और यही पहले ईसाइयत ने यह किया, पूरे यूरोप में, पूरे यूरोप को अंधकार युग में डुबा दिया। इसीलिए कई बार मैं बोल जाता हूं, कुछ लोगों को बुरा लगता है, एकेश्वरवाद, एकेश्वरवाद ही सबसे बड़ा अंधविश्वास है। मैं एक दिन इस विषय को लेकर आऊंगा, हो सकता है कल ही लेकर आ जाऊं, एकेश्वरवाद के विषय को। कुछ लोग बड़े इंटेलेक्चुअल मानते हैं कि एक परमात्मा, एक ईश्वर, एक गॉड है, हम उसी को मानते हैं। तुम महामूर्ख हो, तुमसे बड़ा मूर्ख नहीं है कोई। ठीक है, तुम अंधविश्वासी हो। सबसे बड़ा तुम्हारा अंधविश्वास यह है कि तुम अंधेरे में तीर मारे जा रहे हो कि कोई ऊपर कोई एक बैठा हुआ है। कोई ऊपर एक नहीं बैठा हुआ है। ठीक है, जो सत्ता है तुम्हारे पीछे, तुम्हारे जीवन में सुख दुख के पीछे जो भी सत्ता काम कर रही है, प्रकृति की सत्ता है, कर्म की सत्ता है। उद्धव कर्मण की गति न्यारी, मूर्ख राजा राज करत है, पंडित फिरत भिखारी, उद्धव कर्मण की गति न्यारी। ठीक ना, उज्जवल पंख दिए बगुला को, कोयल कह बिदकारी, उद्धव कर्मण की गति न्यारी। ये सिद्धांत है, ये कर्म सिद्धांत है, ये कर्म शिक्षा है, जो कि जो अब्राहमिक थॉट है वो कर्म की प्रधानता को नहीं सिखाते हैं, नहीं बताते हैं। वो कहते हैं कि नहीं, सब गॉड कर रहा है, सब गॉड कर रहा। अगर मैं जो बता रहा था अभी, कोई एक फिल्म का नाम ले रहा था, उसमें ये बताया गया, उसमें दिखाया गया है कि जो ईसाई प्रचारक हैं वो लोगों को कैसे ईसाई बनाते हैं, और फिर दूसरे लोग जो ईसाई बनने के लिए तैयार नहीं थे उनके खिलाफ भड़काते हैं और एक युद्ध छेड़ देते हैं, गृह युद्ध छेड़ देते हैं। मारकाट, कहीं बाहर से सेना लाने की जरूरत नहीं पड़ी, उस देश की जनता आपस में ही लड़ने मरने लगी। उस देश की जनता आपस में ही लड़ने मरने लगी, ऐसा माहौल उन्होंने पैदा कर दिया। और एक लड़का जिसको ग्लानि हो रही थी कि मैंने अपने लोगों की हत्या की है, गॉड को खुश करने के लिए मैंने अपने लोगों की हत्या की है, और जब वो बहुत ग्लानि में था, बहुत अफसोस कर रहा था, तो उसे पादरी आकर समझाता है, अरे इसमें ग्लानि कैसी, अगर तुमने 10 लोगों की हत्या कर दी है गॉड के नाम पर, तो गॉड की इच्छा होगी, तभी तो तुम्हें सफलता मिली। अगर गॉड की इच्छा ना होती तो तुम्हें सफलता भी नहीं मिली, ना मिलती, क्योंकि वो जानता है कि गॉड के नाम पर लोग जल्दी गुलाम बन जाते हैं। हमारे देश में भी होता है, गुरुवाद के नाम पर क्या होता है, जाकर देखो, गुरु के नाम पर लोग बहुत जल्दी गुलाम बनते हैं। ठीक ना, गुरु के नाम पर बहुत जल्दी लोग गुलाम बन जाते हैं। तो ये समस्या है। तो इसीलिए अंधविश्वास, अंधविश्वास से अपनी रक्षा करो। ठीक,
तुम्हारे जीवन में होने वाली घटनाओं के पीछे इस प्रकृति का सिद्धांत काम करता है, लॉ ऑफ नेचर काम करता है। ठीक है, ना कि कोई तुम्हारे ऊपर कोई एक ईश्वर या एक ईश्वर कोई बैठा हुआ है, ऐसा कुछ भी नहीं। और जो है वह तो सर्वव्यापी ब्रह्म है। उसके लिए एक शब्द गलत है, उसके लिए एक शब्द, इसलिए आदि गुरु शंकराचार्य ने मना कर दिया, नो नॉट वन, अद्वैत, दो से परे है। क्या एक है? जी एक भी नहीं है, क्योंकि जब आप उसे एक बोलोगे तो गिनती दे दिया आपने, और वो तो गिनती के परे है, वो तो अनंत है, अनगिनत है। तो जो अनंत है उसे एक क्यों बोलेंगे? उसे एक बोलना ठीक नहीं होगा। हाँ, वो तत्व रूप से एक है, लेकिन संख्या में एक नहीं है। वो संख्या में एक नहीं है, उसकी कोई गिनती नहीं होती, उस ब्रह्म की कोई गिनती नहीं होती, ध्यान रखिएगा, अनकाउंटेबल है वो। क्योंकि आप गिन सगुण वस्तुओं को सकते हो, साकार वस्तुओं को सकते हो, ठीक है, उसको आप, ब्रह्म को आप गिन नहीं सकते, काउंटिंग नहीं कर सकते आप उसकी, इसीलिए वह एक नहीं है। तो कोई एक ऊपर में कोई एक सत्ता बैठी है, या कुछ ऐसी सत्ता बैठी है जो सबका हिसाब किताब कर रही है? नहीं, सबका हिसाब किताब यह प्रकृति करती, यह प्रकृति ही सबका हिसाब किताब रखती है, और यही करने वाली। सारे देवता इस प्रकृति के ही अंग हैं, इस प्रकृति से अलग नहीं है। ठीक है, लेकिन कौन सिखाता है? ये कौन बताएगा? क्योंकि लोगों को गुलाम चाहिए। आप गॉड की शरण में आओ, किसी परमात्मा ईश्वर की शरण में आओ, आप उस पर निर्भर रहो, उसकी कृपा पे निर्भर रहो आप। तो कहीं ना कहीं गुलाम, इस ऐसी मान्यताओं के आधार पर गुलाम बनाने की प्रक्रिया चलती ही रहती है, चलती ही रहती है। और आप अपने आप को, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स मिल जाती है लोगों को, अरे भाई हम तो सुपीरियर हो गए ना, हम ब्रह्म ज्ञानी हो गए। कुछ गुरु जो लोग ब्रह्म ज्ञान देते हैं और उनके चेले बोलते हैं कि हम ब्रह्म ज्ञानी हैं। यहां उपनिषद समझा रहे हैं कि कोई ब्रह्म ज्ञानी होता नहीं, और जो बोल रहा है कि मैं ब्रह्म ज्ञानी हूं वो झूठ बोल रहा है, वो महामूर्ख है, उसे कुछ भी ज्ञान नहीं इसका मतलब। और जिसने थोड़ा सा भी ज्ञान प्राप्त है, जिसको थोड़ा सा भी आध्यात्मिक ज्ञान है, वो कभी बोलेगा नहीं कि मैं ब्रह्म ज्ञानी हूं। ठीक है, क्योंकि उपनिषद कहते हैं कि जिनको ब्रह्म का ज्ञान है वो अब स्वयं को ब्रह्म ज्ञानी घोषणा करते ही नहीं है। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि वो जान जाते हैं कि ब्रह्म तो अनंत है। हम उसके एक पक्ष को थोड़ा जानते हैं, लेकिन हम उसको पूरा नहीं जानते। जब नहीं जानते तो हम कैसे ब्रह्म ज्ञानी कह सकते हैं स्वयं को? हम नहीं कह सकते। तो इस प्रकार का तर्क भी ऋषियों ने दिया है। ठीक, तो इसीलिए है सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, यू आर लकी, आप बहुत भाग्यशाली है, फॉर्चुनेट हैं आप, हाईली, आप बहुत अच्छे से भाग्यशाली हैं। आप बहुत भाग्यशाली हैं कि जो आपने ऐसे मत को अपना लिया, आप ऐसे बन गए। ठीक, तो इसलिए आपको ऐसे बहकाया जाएगा, आपको इस तरह से घुमाया जाएगा, आपको चमत्कारों का, भूत प्रेत की बातें बहुत गलत होती है ना, अंधविश्वासी लोग करते हैं, लेकिन वही चले जाओ आप चर्च के अंदर, वही जब पादरी कोई करवाएगा, भूत प्रेत उतारेगा, तो वो बड़ा इंटेलेक्चुअल हो गया जी। वो कैसे इंटेलेक्चुअल हो गया? वो कैसे इंटेलेक्चुअल हो गया? वैसे भूत प्रेत की बातें अंधविश्वास हैं, लेकिन कोई पादरी आकर करवाएगा तो वो इंटेलेक्चुअल हो जाएगा क्या? तो यह सब बहुत तरह की बातें हैं, बहुत तरह की समस्याएं हैं इस संदर्भ में। तो इसीलिए हिंसा, हिंसा इसलिए होती है क्योंकि उस तथाकथित धर्म को राजनीति का उद्देश्य दिया जाता है, वो राजनीति के उद्देश्य से किया जाता है, वो इसलिए नहीं किया जाता। अगर मान लीजिए इस देश में
ईसाइयत का प्रचार किया जा रहा है या लोगों को ईसाई बनाने की कोशिश पंजाब में बहुत भारी स्तर पर, बहुत बड़े लेवल पर चल रहा है। इस समय पंजाब के अंदर बहुत बड़े लेवल पर ईसाइयत का प्रचार चल रहा है, और भी कई राज्यों में। तो ये किस लिए चल रहा है? ताकि आपको गुलाम बनाया जा सके। इस देश में ईसाइयों की संख्या बढ़ा देने के बाद या अलग इस्लामों की संख्या बढ़ा देने के बाद फिर जो है हिंदू माइनॉरिटी में आ जाएंगे, फिर उनको मार के खत्म कर दिया जाएगा। और जब तक वो नहीं है तब उससे पहले जो है हम खुद माइनॉरिटी में रहकर माइनॉरिटी का ढोल ढिंडोरा पीटेंगे। ये भी चलता रहता है। और फंडिंग आएगी। जो रियल में माइनॉरिटी है, जो रियल में अल्पसंख्यक हैं, जो वास्तव में कमजोर हैं, डिप्राइव्ड है, उनको दुनिया में कोई नहीं पूछता, ना कोई फंडिंग आती है उनके लिए, ध्यान रखिएगा। जो वास्तव में अल्पसंख्यक हैं, जो वास्तव में गरीब हैं, जो वास्तव में पिछड़े हैं, उनके लिए कोई फंडिंग नहीं आती है, ध्यान रखिए। ठीक, उनके लिए कोई फंडिंग नहीं आती है। बस 3 काउजेस के लिए फंडिंग आती है, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी एंड कम्युनिस्ट। अगर विदेशों से पैसा भारतीय गैर सरकारी संस्थाओं को, एनजीओज को कह लीजिए, या दूसरे लोगों को अगर पैसे आते हैं समाज सेवा के नाम पर, सोशल वर्क के नाम पर, तो 3 काउज के लिए आते हैं, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी एंड कम्युनिस्ट। टू स्प्रेड कम्युनलिज्म, टू स्प्रेड क्रिश्चियनिटी, टू स्प्रेड इस्लाम। ये 3 काउज के लिए ही फॉरेन फंडिंग होती है, चौथा कोई काउज नहीं होता। नाम होगा कि गरीबों का उत्थान करना है, नाम होगा शिक्षा का प्रसार करना है, नाम होगा नारी का उत्थान करना है, नाम होगा शिक्षा का प्रचार करना है और लोगों को समाज सेवा करनी। नाम तो समाज सेवा का ही होगा, लेकिन फंडिंग जो आती है वो इन टारगेट्स के थ्रू आती है। तभी आप खुद सोचो कि हमारे देश के रहने वाले नेता क्यों विदेशी भाषा बोलने लग जाते हैं। ठीक है, उनको अपनी मातृभूमि से प्रेम ना होकर चीन से ज्यादा प्रेम हो जाता है, उनको पाकिस्तान से ज्यादा प्रेम हो जाता है। अरे भाई, पैसा मिल रहा है, करोड़ों में मिल रहा है, तो क्या दिक्कत है? ठीक है, तो लोग अपना ईमान बेचने में कितने भी इंटेलेक्चुअल हों, पीएचडी किए हों, वेशभूषा बड़ी अच्छी रखते हो, क्या फर्क पड़ता है? ईमान तो बिक चुका है, ईमान तो बिक चुका है। ठीक, तो एक से एक बढ़कर स्कॉलर, एक से बढ़कर एक प्रोफेसर जो इस विदेशी अभियान को चलाने में सहयोग करते हैं। नेता, हमारे कई नेता जो इस विदेशी अभियान को चलाने में सहयोग करते हैं। ठीक है, समझ गए? तो यह हमें समझना पड़ेगा, और यह समझकर, इसलिए हिंसा है, हिंसा वास्तव में लोक कल्याण के लिए नहीं है। हिंसा इसलिए हो रही क्योंकि सबको राज करना है, राजनीति चाहिए। वो वास्तव में लोगों का कल्याण नहीं चाहते, वो नहीं चाहते कि लोग जीवन जीना सीखें, वो चाहते हैं कि वो अंधभक्त बने, और अंधभक्त बनकर हम उनके ऊपर शासन करें, हम उनके ऊपर राज करें। तो ये तीनों ताकतें, चाहे ईसाइयत की हो, चाहे तथाकथित इस्लाम की हो, या फिर कम्युनिस्ट पावर जिसको कहते हैं, वो अपनी विचारधारा का, वो चाहते कि सारे लोग कम्युनिस्ट बन जाए, और जब वो कम्युनिस्ट बन जाएंगे और झूठ साच बोलकर उनको कम्युनिस्ट बना दो, उल्टी सीधे बातें कर कर। प्रकृति बड़ी ही अपने आप में परफेक्ट है। जो शासक होगा वो लेबर नहीं रहेगा फिर, और यही होता आया है। मजदूरों के नाम पर कम्युनिस्ट विचारधारा फैलनी शुरू हुई, लेकिन जो शासक बन गया वो तो लेबर रहा नहीं। लेबर बेचारा जहां था वहीं रह गया। सिर्फ नाम है लेबर पार्टी, नाम है कम्युनिस्ट पार्टी, लेकिन जो शासक बन गया, जो शासन करने लगा, वो तो राजा हो गया, और जो लेबर था वो लेबर ही रह गया, उसे कुछ मिला नहीं, वो अपने ही स्टैंडर्ड में रह गया। उसके नाम पर कुछ लोगों ने राजनीति कर कर अपना शासन बना लिया,
तो अपनी विचारधारा का प्रचार, लोगों को गुलाम बनाने की कोशिश चलती रहती है। इसलिए आंखें खोलने की आवश्यकता है, जागरूक होने की आवश्यकता है। और हो सकता है कि समय आने पर तुम्हें महाभारत जैसा युद्ध भी करना पड़े। दुर्योधन ने कह दिया कि सुई के नोक के बराबर भी भूमि नहीं दूंगा, अगर चाहिए तो युद्ध करके ले जाओ। सुई के नोक के बराबर भूमि भी नहीं दूंगा। पांडवों को अगर जीवित रहना है तो युद्ध करें, नहीं तो जीने भी नहीं दूंगा, दुर्योधन का यह कहना था। तब जाकर श्री कृष्ण ने कहा कि अब तो युद्ध ही होगा। ठीक है, तो इसीलिए हमें वास्तव में जो वास्तविक धर्म है, हमें उसे समझना चाहिए, उसे समझना चाहिए और उसे समझकर हमें चलना चाहिए। ठीक है, नहीं तो हम धर्म की परिभाषाएं भी गलत लगा लेते हैं। किसी भी चीज को धर्म नहीं कही जा सकती है। तो ये हिंसा किस लिए हो रही है? अगर बांग्लादेश में हिंसा हुई, अगर हिंदुओं के मंदिर तोड़े गए, हिंदुओं की हत्याएं की गई, तो क्या क्योंकि वो अल्लाह को नहीं मानते या किसी गॉड को नहीं मानते इसलिए कर दी गई? तो क्या गॉड को मानने वाले बहुत अच्छे लोग हैं? और जो अल्लाह को वो चाहते क्यों है मानो? आप इसलिए मानो ताकि आप गुलाम बन सको, आपको बहुत आसानी से गुलाम बनाया जा सके। आप गॉड को मानोगे तो आसानी से गुलाम बनोगे, आप अल्लाह को मानोगे तो आसानी से गुलाम बनोगे, क्योंकि वहां गुलामी प्रथा थी, वहां गुलामी प्रथा थी, बहुत पहले से गुलाम बनाने की प्रक्रिया थी। तो आप गॉड को मानो और उसके नाम पर गुलाम बनो, क्योंकि गॉड ये कहता है, गॉड वो कहता है। राजनीति करने वालों ने सोचा, बुद्धि लगाई, राजनीति करने वालों ने बुद्धि लगाई कि भाई कैसे लोगों को गुलाम बना के रखा जाए, कैसे साइकोलॉजिकली गुलाम बनाया जाए, मनोवैज्ञानिक रूप से लोगों को कैसे गुलाम बनाया जाए। तो उनको गॉड से बड़ा हथियार नजर नहीं आया। तो गॉड इज ए वेपन, एक्चुअली में गॉड इज ए पॉलिटिकल वेपन। तो गॉड उनको सबसे बड़ा हथियार नजर आया कि गॉड के नाम पर लोगों को गॉड का फॉलोअर बना दो। वो हमारा तो फॉलोअर बनेंगे नहीं, कि हमें तो उन पर शासन करना है, हमें तो उन पर राज करना है, हमें तो अपने अपने अनुसार उनसे। तो ये जो राजनीति करने वाले लोग थे, उन्होंने क्या हथकंडा अपनाया कि लोगों को गॉड का फॉलोअर बना दो। हमारी बात नहीं मानते ना, ऊपर वाले की बात मानेंगे, तो ऊपर वाले के नाम पर किताबें भर दो, ऊपर वाले के नाम पर किताबें भर दो। ठीक, तो ऊपर वाले के नाम पर किताबें लिख दी गई, ऊपर वाले ने यह कहा, इसलिए आदेशात्मक है। वेद आदेशात्मक नहीं है, वेद सूचनात्मक है, वेद ज्ञानात्मक है, ज्ञान देते हैं, सूचना देते हैं। लेकिन जो उनके ग्रंथ हैं वो आदेशात्मक है। गॉड की ये ऑर्डर है, उसका ये ऑर्डर है, उसको ये फॉलो करना है, उसको ये, तो 50 तरह, ताकि आप अच्छे से गुलाम बन सको और गॉड से डरते रहो। और दूसरा, गॉड से लोग डरते भी हैं, और दूसरा कि लोग, कोई ये नहीं कहना चाहता कि मैं ईश्वर से प्रेम नहीं करता या मैं ईश्वर में विश्वास नहीं करता। बड़ा अपमान होता है। ऐसा माहौल बनाया गया, ऐसा माहौल बनाने की कोशिश की गई कि जो व्यक्ति गॉड को ना माने वो बड़ा हीन है, वो बड़ा गिरा हुआ इंसान है, वो तो शैतान है, वो शैतान है साक्षात। क्योंकि जो गॉड को नहीं मानता वो शैतान है, उसके ऊपर शैतान हावी हो गया है, या वो स्वयं ही शैतान है। और गॉड के नाम, गॉड इज द बिगेस्ट वेपन। अगर यूरोप का इतिहास पढ़ेंगे तो गॉड इज ए बिगेस्ट वेपन टू कंट्रोल पीपुल, टू रूल। जो राजा लोग थे और जो पादरी थे, ये दोनों समुदाय मिलकर गॉड के नाम पर शासन करते थे, रूल करते थे लोगों को। और जनता, जो मूर्ख जनता है बेचारी, गॉड से डरती थी, गॉड को मानती थी, और जो गॉड को ना माने उसे हीन समझा जाता था। बाद में उसे समाज के लोग मार भी देते थे। ऐसे अनेकों घटनाएं।
यूरोप के अंदर जो अथेइस्ट हो गया, जो गॉड को नहीं मानता, उसको मरवा दिया जाता था, उसे मृत्यु दंड दिया जाता था। एक बार तो मात्र 1 महीने के अंदर 1 लाख औरतों को जिंदा जला दिया गया। ठीक है, तो गॉड इज ए विपन, गॉड इज ए पॉलिटिकल विपन। ठीक है, तो इस तरह से लोगों को, राजा ने सोचा कि भाई हमारी हर बात ये माने, तो गॉड के नाम से आज्ञाएं देनी शुरू कर दी। गॉड ऐसा कहता है, गॉड की ये इच्छा है, खुदा की ये इच्छा है, तुम इस बात को मानो। तो इतना बड़ा अंधविश्वास, इतना बड़ा जाल बुना गया। ठीक है, जिसको आप धर्म के नाम, तथाकथित धर्म कहते हैं आप, तो सिर्फ लोगों पर, विश्व इतिहास पढ़िए, विश्व इतिहास का ऊपर ऊपर से नहीं, गहराई से अध्ययन करेंगे विश्व धर्म इतिहास का, रिलीजियस हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड। अगर आप पढ़ेंगे, जानने की कोशिश करेंगे, तो ये सारी बातें सामने आनी शुरू हो जाएंगी। ये सारी बातें सामने आनी शुरू हो जाती हैं, कैसे जो है गुलाम बनाकर गॉड के नाम पर लोगों पर शासन करना। यहां पर छोड़ दीजिए कि भारत में धर्म परिवर्तन हो रहा है, भारत में लोगों को ईसाई बनाया जा रहा है या मुसलमान बनाया जा रहा है। जी नहीं, एक बार विश्व का इतिहास पढ़िए ना, दुनिया की कोई ताकत फिर आपको, आप समझ जाएंगे। आपको आकर्षण नहीं होगा, उस ईसाइयत के प्रति आकर्षण ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो यही है, और इसी विचारधारा, यही विचारधारा है जिसने बांग्लादेश में हिंदू मंदिरों पर और हिंदुओं पर अत्याचार किए, उनकी हत्याएं की, मंदिर तोड़ दिए, उनके घरों में आग लगा दिए कि भाई तुम गुलाम क्यों नहीं बन रहे। और वो लोग जो कर रहे हैं, उनसे करवा कौन रहा है? उनको बताया गया है कि तुम्हारे गॉड की आज्ञा है, तुम्हारे अल्लाह की आज्ञा है, तुम मारो। तुम ऐसे तो मारोगे नहीं। राजाओं ने सोचा कि भाई ऐसे तो ये लड़ेंगे नहीं, चलो अल्लाह का नाम लेके लड़वाते हैं ना। अरे हमारी आज्ञा नहीं है, दिस इज नॉट माई ऑर्डर, ये अल्लाह का ऑर्डर है, मारो। तो एक अदृश्य शक्ति को पैदा किया गया, जिसको लोग कहते हैं कि एक है, एकेश्वरवाद है। बड़ा बुद्धिजीवी हो जैसे आदमी, एकेश्वरवाद है। इसलिए मैं बोलता हूं एकेश्वरवादी महामूर्ख है, बुद्धिजीवी नहीं है, महामूर्ख है। तर्क करना है तो आ जाना मेरे पास, बता दूंगा कैसे महामूर्ख है। तो एकेश्वरवादी महामूर्ख होते हैं। तो इसीलिए ये कि उस एक ने बोला है, उस एक की आज्ञा है, और ऐसे कर कर, हाँ भाई एक की आज्ञा है। अब उसने आज्ञा कहां कहां दी? तुम किताब में दी है ना, किताब में आज्ञा लिखी हुई है, और उस किताब के अनुसार तुम चलो, तुम्हारा अधिकार बनता है। इसी तरह से, इसी तरह से यूरोप में ईसाइयत का प्रसार हुआ, और पॉलिटिकल लोगों ने और पादरियों ने मिलकर शासन किया, इसी तरह से। तो गॉड इज अ विपन, ठीक, जिसे गॉड कहा जा रहा है वो एक हथियार मात्र है। आप उसे खुदा भी कहो, मेरे लिए गॉड कहने का मतलब अल्लाह खुदा सब उसी में है। तो वह एक हथियार मात्र है, वह एक विपन है, एक नया हथियार है, जो बहुत धार है, जो आदमी के शरीर नहीं, उसके मन बुद्धि तक को भी वो नाश कर देता है। बुद्धि का भी नाश हो जाता है अगर तुम गॉड को मानने लग जाओ तो। ठीक, तो अगर गॉड को मानने लग जाओ तो बुद्धि का भी नाश हो जाएगा। ठीक, तो ये हमें विचार करना चाहिए। ये बहुत ही, मैं खुद भी आफ्टर रीडिंग द वर्ल्ड हिस्ट्री, रिलीजियस हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड, बहुत सारी घटनाएं मेरे दिमाग में, तो बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं यूरोप के अंदर जो कि ईसाइयत के नाम पर घटी, निरसंस हत्याएं हुई। आज तो चलो, आज के समय में इस्लाम बदनाम है, आज के समय में इस्लाम बदनाम है, लेकिन इसकी जो जड़ है ना,
इसकी जो जड़ है वो ईसाइयत में है, जिसे आप लोग जिहाद कहते हैं, उसकी भी जड़ वहीं पर है। ठीक, तो जब हम पढ़ेंगे थोड़ा सा हमें पता करना चाहिए। अगर हम सनातन धर्मी हैं तो अपने शास्त्रों का भी ज्ञान हमें बढ़ाना चाहिए, हम खुद अपने शास्त्रों को समझें। तो इसीलिए मैं कई बार कहता हूं, ज्यादातर जो हिंदू हैं वो किसी भगवान या ईश्वर को जो मानते हैं, उनके मानने का जो तरीका है वो ईसाइयों और मुसलमानों की तरह ही है। वो अपने शास्त्रों के अनुसार नहीं मानते। ये बहुत भारी समस्या है। इसीलिए आज जरूरी है हिंदू समाज में शास्त्रों की शिक्षा का प्रसार होना चाहिए। वैदिक विचारधारा, वैदिक दार्शनिक विचारधारा की समझ पैदा होनी चाहिए। समझ में आना चाहिए कि सांख्य क्या कहता है, योग क्या कहता है, वेदांत क्या कहता है, साथ ही साथ बौद्ध विचारधारा, जैन विचारधारा क्या कहती है, क्या समझाती है। जो भारतीय विचारधारा है, जो भारतीय दर्शन है, उसका ज्ञान भारतीय लोगों के बीच बहुत ही कम है, और यही कारण है कि उनके उनके अंदर भ्रम पैदा होता है। तो भ्रमित ना हो, अपने ज्ञान को बढ़ाएं और अपनी शक्ति को पहचानें, अपने आप को संगठित करें, अपने आप को अपने धर्म के मार्ग पर बिल्कुल अडिग रखें, समझें अपने आप को और सही रास्ते पर चलें। तो आप कभी भी कुएं का मेंढक नहीं बनेंगे, और कभी भी आप की उस आज्ञा वाले जो आज्ञा देता है, जो गॉड, उससे आप अपनी रक्षा कर पाएंगे। ठीक है, तो यही विचारधारा आज की है, और इसी के साथ मैं विराम की ओर चलूंगा। लेकिन आपके कमेंट्स हैं उसको भी देख लेता हूं। ये लंबा विषय है मित्रों, बहुत लंबा विषय। अगर मैं बोलना चाहूं इस पर 1 घंटा और बोल जाऊं, इसी विषय पर जो आज का विषय है कि धर्म के नाम पर हिंसा क्यों होती रहती है। तो विश्व इतिहास को थोड़ा पढ़ोगे, जानोगे, तो बहुत सारी बातें सामने आती हैं। फिर गॉड इज द वेपन, बस गॉड कुछ भी नहीं था, बस एक वो हथियार था। और उसी हथियार, उसी चीज को क्योंकि मोटिवेट करना, जैसे कि मान लो हमारे देश में आए, कुछ लोगों को उन्होंने ईसाई बना दिया, कुछ लोगों को उन्होंने मुसलमान बना दिया। अब वो मुसलमान खड़े हो गए कि भाई नहीं, हमारा अल्लाह ही सबसे बड़ा है। यही होता आया है, और ये भारत में ऐसा हो रहा है ऐसी बात नहीं है, विश्व के कई देशों में ऐसा पहले हो चुका है। विश्व के कई देशों में ऐसा पहले हो चुका है। लड़ो मत, आक्रमण मत करो, सेना मत तैयार करो, प्रचारक भेज दो। प्रचारक, अपने प्रचारक भेज दो, वो जाएंगे, धीरे धीरे अपनी संख्या बढ़ाएंगे, प्रचार करेंगे, अपनी संख्या बढ़ाएंगे, और जब संख्या थोड़ी साइजेबल हो जाए तो गृह युद्ध छोड़ दो, विद्रोह कर दो। सेना भेजने की जरूरत ही क्या है, वो आपस में ही लड़ेंगे, आपस में ही मरेंगे, आपस में ही कटेंगे, अंत में हमारे गुलाम बन जाएंगे। दिस इज ए पॉलिटिकल मूवमेंट। ये एक पॉलिटिकल मूवमेंट है, गॉड के नाम पर, अल्लाह के नाम पर। आप इसको रिलीजियस मूवमेंट या धार्मिक अभियान मत समझिए किसी भी तरह से। दुनिया पर राज करने की एक हवस है, दुनिया पर राज करने की एक हवस, एक वासना है, एक अंधापन है, एक पागलपन है, और कुछ नहीं है। और उसी पागलपन ने बांग्लादेश में हिंसा किया, मंदिर तोड़े, कई लोगों को बेघर किया। ठीक है, तो उस पागलपन से हम अपनी रक्षा करें, और हम अपने आप को ऐसे चुनौतियों से निपटने के लिए अपने आप को तैयार करें, अपने आप को मजबूत करें। तो चलिए आपके कमेंट थोड़े बहुत देखते हैं, और फिर जो है इस सभा को विराम दिया जाएगा। तो देख लें, विक्रम सिंह जी, बहुत बहुत अभिनंदन है आपका। गौरव जी, भोजपुरी लाइट क्लासेस, राजू पाल जी, रूपलाल विश्वकर्मा जी, अवनी प्रधान, गौरव, रमेश पेशवानी, रोमेश चोपड़ा, पुतुल सिन्हा, कन्हई कुमार जी, सरोज कृष्णानी, राम निवास मीना, उषा श्रीवास्तवा, सुनील पटेल, गयावली शर्मा, रजनेश बर्फानी, पुतुल सिन्हा, गुरज बिंदाबन के बांके बिहारी जी, और पुरी धाम के प्रभु जगन्नाथ हैं कौन, कृपया बताएं। पुरी धाम के वो एक ही हैं, ठीक है, जगन्नाथ श्री कृष्ण भगवान ही हैं। ठीक है, क्या आपने कहानी नहीं सुनी पुरी धाम के जगन्नाथ कौन है? वहां पर, हाँ, वृंदावन में राधा कृष्ण की पूजा चलती है,
तो वहां पर पूरी धाम में कृष्ण, बलराम और सुभद्रा, उनकी बहन देवी सुभद्रा की पूजा होती है वहां पर जो 3 मूर्तियां लगती हैं जगन्नाथपुरी में, वहां पर कृष्ण, बलराम और सुभद्रा। गौतम दास, विनोद कुमार जी, उदय शंकर, जय श्री कृष्ण गुरु जी। धर्म के नाम पर हिंसा वह लोग करते हैं जो धर्म को केवल मानने वाले हैं। जो धर्म को जानने वाले कहते हैं वही राम हूं जो त्रेता में हुए थे, वही कृष्ण हूं जो द्वापर में हुए थे। जी हाँ। श्वेता कुमारी जी, अश्विन चौधरी, हरिओम आचार्य जी, विदेशी आक्रमणकारियों ने भारत के कितने ही प्राचीन मंदिरों को नष्ट कर दिया और कई भक्तों को मार डाला, लेकिन भगवान उनकी रक्षा में क्यों नहीं आए? जबकि पुराणों में तो बताया गया है कि पुराणों का एक अलग विषय है, ठीक है, कि भगवान किसी की रक्षा के लिए आए, एक विशेष परिस्थिति में आए। कृष्ण ने द्रौपदी की लाज बचाई, तो क्या सबकी लाज बचा ली? कृष्ण, इस पर हम चर्चा कर चुके हैं कि भगवान सबके, एक टाइटल पहले ही वीडियो का आ चुका है, लगभग 1-2 महीना पहले आया था, कि भगवान सबकी रक्षा क्यों नहीं करते। ये पूरा समझाया गया है, लगभग 1 घंटे का लेक्चर है, उसमें पूरा समझाया गया इसी विषय को। ये निर्भर, क्योंकि ये निर्भरता भक्त पे है, भगवान पे कोई निर्भरता ही नहीं बनती है। भक्त की रक्षा के लिए भगवान परमपिता, सुनिए, पीछे के वीडियोस कम सुनते हैं इसीलिए नहीं पता है, तो पीछे में यह चर्चा बहुत गहरे स्तर पर किया गया है। भविष्य में दोबारा ले आएंगे इस विषय को, रिपीट करेंगे। तो मैं देखता हूं कि लोग जो है, जो चल रहा है सुनते हैं, पीछे की चीजें शायद भूल जाते हैं या सुनते नहीं है या देखते नहीं है। बलदाऊ नाथ योगी जी, जयंती बाई पटेल, गणेश पवार, अजीत अपराजित, जय सच्चिदानंद गुरु जी। स्त्री पुरुष नापुंसक में देह और कर्म संस्कार का ही केवल भेद है, एंड तत्व रूप से तीनों एक हैं। बिल्कुल, तत्व रूप से तीनों एक है, बिल्कुल। सतीश कुमार जी, एस के मिन्हास जी, सोमनाथ शिंदे, गोपाल लाजी, देवाराम सिरवी, स्मिता सावंत, राजू पाल, योगेंद्र पंडित, स्मृति रस्तोगी। परम गुरु जी को प्रणाम, आपके द्वारा बहुत सच्चा ज्ञान प्राप्त हो रहा है। जी, अच्छी बात है, लाभ उठाइए। मनोज कुमार गुरु जी, नेचर को कौन बैलेंस कर रहा है? नेचर स्वयं ही अपने आप को बैलेंस करने में लगी रहती है, ठीक है। अपने गुणों का, जो उसके जो 3 गुण है, रुग्णी माया जिसको हम बोलते हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, नेचर स्वयं ही अपने आप को बैलेंस करने में लगी रहती है। स्वयं ही क्रिया और स्वयं ही प्रतिक्रिया देने में लगी रहती है। और रही बात बैलेंस, क्या है? बैलेंस तो है ही नहीं। अगर बैलेंस हो जाए तो मोक्ष हो जाए। मोक्ष क्या है? 3 गुणों का संतुलन ही मोक्ष है। जिस दिन आपके भीतर तीनों गुण संतुलित अवस्था में आ जाएंगे, सम अवस्था में आ जाएंगे, वो समाधि है। समाधि का अर्थ है सम की अवस्था। तीनों गुणों की समता की स्थापना हो जाना ही समाधि है, ठीक है। और समाधि के पहले संतुलन नहीं है। किसी के अंदर रजोगुण बढ़ा है, किसी के अंदर तमोगुण बढ़ा है, किसी के अंदर सतोगुण बढ़ा है, तो गुणों की विषमता बनी हुई है, ठीक। तो यह कौन करता है? प्रकृति ही करती है। समता भी कौन लाती है? प्रकृति ही लाती है। इसीलिए महर्षि पतंजलि ने कहा है कि योग, भोग और मोक्ष दोनों को देने वाली प्रकृति है। प्रकृति ही साधन है भोग का, प्रकृति ही साधन है मोक्ष का, ठीक है। प्रकृति ही साधन है भोग का, प्रकृति ही साधन है मोक्ष का, प्रकृति ही दुख लाती है, प्रकृति ही सुख लाती है। और यह बात, इस बात की पुष्टि श्रीमद् भगवद गीता भी कर देती है। संयोग है, श्री कृष्ण कहते हैं मेरा संयोग है, बस। लेकिन जो कुछ भी हो रहा है वो सब प्रकृति से ही होते जा रहा है, उसमें उस ब्रह्म का संयोग है, इस प्रकार से बताया गया है। क्योंकि ब्रह्म की कोई नियत नहीं है, ब्रह्म की कोई इच्छा नहीं है कि आपको सुख मिलेगा, दुख मिलेगा। उसका संयोग सब में है, पाप में भी है, पुण्य में भी है, सुख में भी है, दुख में भी है, हर सब में उसका संयोग है, विद्यमान है, ठीक। तो हमें यह समझना है। तो इस विषय को समझिए। थोड़ा सा मैं यहां पर कुछ देर के लिए, 2 मिनट के लिए मैं
आपका ये वीडियो पॉज होगा, उसके बाद फिर चल पड़ेगा, कहीं जाइएगा मत। चलिए ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। तो संदीप अरोड़ा जी, सविता नायक जी, संदीप सरोहा, अर्जन चौहान, गोपाल चौधरी, माधुरी कोल्हे, जेपी गुज्जर, गोपाला जी, मेरे विचार से ये सब बातें कथावाचक को व्यास पर से कहना चाहिए, क्योंकि वो लोग सब प्रकार के धर्मों की चर्चा करते हैं और एकता चाहते हैं। अब क्या करें, उनको भी चढ़ावा चाहिए, और कहीं ना कहीं से किसी ने चढ़ावा दे दिया, तो जिसने चढ़ावा ज्यादा दे दिया उसकी महिमा गा दी। ठीक है, क्या किया जाए, सारा खेल तो चढ़ावे का है, फंडिंग का है। ठीक, तो वहां पर वो भी अपने आप को मजबूर समझते हैं। इसलिए तो बोलता हूं मैं कि भाई मेरे पास इतनी जगह नहीं है कि मैं भीड़ इकट्ठा कर सकूं या लोगों को बहुत बुला सकूं या कुछ कर सकूं। तो यही समस्या है, तो चढ़ावे के चक्कर में वो ऐसा करते। लेकिन ये वर्ल्ड हिस्ट्री समझने की जरूरत है, विश्व इतिहास को जब हम जानेंगे समझेंगे तो सारा रहस्य सामने आ जाता है, सारे सीक्रेट्स खुल जाते हैं। स्मृति रस्तोगी जी, मेरा सत सत नमन सत्य ज्ञान के लिए। ठीक है, बानवीर गिरवार जी, नमस्ते आचार्य जी। तो इस समस्या का समाधान कैसे किया जाए, क्या करना चाहिए? जब तीनों गुण संतुलित हो सकते हैं तो वापस असंतुलित भी तो हो सकते हैं, मोक्ष से वापस आ सकते हैं। फिर तो कैसे असंतुलित हो सकते हैं बताइए, कैसे असंतुलित हो सकते हैं? जब लक्ष्य ही संतुलित होना है, समुंदर में नदी मिल गई, वो अपने समता को प्राप्त कर रही है, पूर्णता को प्राप्त कर रही है। ठीक है, कहीं से विषमता होगी तो वही नदी वापस थोड़ी ना आएगी, वही नदी वापस थोड़ी ना आ जाएगी। मनीष जैन जी, इस बात को समझिए, वही नदी, हाँ ठीक है, असंतुलित भी तो हो सकते हैं, असंतुलित होगा लेकिन दूसरा कुछ होगा। आप अगर आप चले गए तो आप वापस नहीं आएंगे, चिंता मत कीजिए। ठीक है, और जब तक वापस आने की इच्छा है, जब तक वापस आने की इच्छा विद्यमान है, चिंता मत कीजिए, दुनिया की कोई ताकत मोक्ष नहीं दे पाएगी। दुनिया की कोई ताकत आपको मोक्ष नहीं दे पाएगी। तो अगर आप ये कहते हैं कि जब तीनों गुण संतुलित हो सकते हैं तो वापस असंतुलित भी हो सकते हैं, आपकी निजी विचारधारा है, ठीक है, आप ऐसा मानना चाहते हैं तो मानिए। क्योंकि गुणों से जब हम देखते हैं, हम बंधन से चीजों को देख रहे हैं, स्वतंत्र होकर नहीं देख रहे हैं। तो ये हमें समझना पड़ेगा, जब प्रकृति ही मोक्ष देगी तो इतनी मेहनत क्यों देगी ना? मेहनत इसलिए क्योंकि हमें कर्म करना है। हम क्यों मेहनत कर रहे हैं, क्यों हम पैसा कमा रहे हैं, क्यों हम धन कमाने के पीछे मेहनत कर रहे हैं? प्रकृति तो करवा रही है, प्रकृति ही तो करवा रही है। प्रकृति साधन है, क्या है? साधन है भोग और मोक्ष का। भोग भी देती है, मोक्ष भी देती है। तो अगर मोक्ष के लिए मेहनत नहीं करनी तो भोग के लिए मेहनत क्यों कर रहे हो? भोग के लिए भी मेहनत बंद कर दो, फिर पैसा कमाने के लिए सारे मेहनत बंद कर दो, प्रकृति देगी, प्रकृति देगी। लेकिन सत्य क्या है, प्रकृति ही कर्म करवा रही है। गीता का 3रा अध्याय, श्रीमद् भगवत गीता का 3रा अध्याय, भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन क्षण मात्र के लिए भी तू कर्म से अलग नहीं हो सकता, क्योंकि कर्म प्रकृति जैर गुणे, कर्म तो प्रकृति का गुण है, कर्म तो प्रकृति का गुण है, प्रकृति के वशीभूत तुझे कर्म करना है। तो प्रकृति आपसे जैसे भोग के लिए मेहनत करवा रही है ना, पैसे के लिए, आप पैसे के लिए
आप मेहनत कर रहे हो ना कि पैसा कमा लो, 4 नौकरी कर ले, बिजनेस कर ले, मेहनत कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो बताओ? जब मेहनत कर रहे हो तो अपने आप मोक्ष की आवश्यकता जब पैदा होगी कि भैया अब मोक्ष चाहिए, इस संसार में बहुत भाग लिए, बहुत दौड़ लिए, बहुत पैसे के पीछे भागे, लेकिन जितना सुख आना चाहिए था आ नहीं पाया, क्योंकि सुख बड़ी अजीब सी चीज है, सुख बड़ी विचित्र चीज है। ठीक, धन आना आसान है, सुख आना आसान नहीं है। धन आना उससे कई गुना ज्यादा आसान है। धन आ सकता है लोगों के पास, लेकिन सुख सबके पास नहीं आ सकता। ठीक, तो जब मोक्ष की आवश्यकता महसूस होगी, जब लगेगा कि हमें अब संतुलित होना चाहिए, हम बहुत असंतुलित में हैं, तो फिर अपने आप कर्म करोगे। जैसे पैसे के लिए कर्म कर रहे हो, मोक्ष के लिए भी अपना साधना शुरू करोगे। फिर चलिए, धर्मेंद्र वर्मा जी, क्या आपने कुरान पढ़ी है? अगर नहीं पढ़े तो बड़े कुरानों में काफिरों के कत्ल का हुक्म है, मूर्तियां तोड़ने का आदेश है, क्योंकि अल्लाह को मूर्तियों से नफरत। वही तो मैं बोल रहा हूं। मैंने इतनी देर में समझाया क्या? मैंने इतनी देर बोला क्या धर्मेंद्र वर्मा जी? लगता आप शुरू से नहीं सुन रहे थे। अगर आप शुरू से नहीं सुन रहे थे तो पूरा सुन लीजिएगा। ये जो आप बात कह रहे हैं मैं पहले ही बोल चुका हूं कि गॉड इज ए विपन, अल्लाह इज ए विपन, शस्त्र है वो, एक राजनीति का शस्त्र है। भाई लोगों को हम लड़ेंगे, आज भी ये षड्यंत्र चलता है कि भाई बॉर्डर पे अगर झगड़ा करेंगे, युद्ध करेंगे अगर, तो कितना नुकसान होगा, तो प्रचारक भेज दो जो लोगों को गॉड के नाम पे, अल्लाह के नाम पे गुलाम बनाएगा। क्या पैदा करेगा? गुलाम पैदा करेगा, अंधभक्त पैदा करेगा। अल्लाह ने ये आज्ञा दिया है, गॉड ने ये ऑर्डर दिया है। ये जो ऑर्डर है अल्लाह का, गॉड का, ये किसका है? क्या वाकई में अल्लाह गॉड का है या किसी और का है? हमारी बात नहीं मानेंगे ना, अल्लाह की बात मानेंगे, इसके नाम पर गुलाम बनाओ। तो यह सब गुलाम बनाने की एक प्रक्रिया मात्र है, गुलाम बनाने का एक हथियार मात्र है। ठीक है, और बहक जाते ना लोग। अब एक बात बताइए कि बांग्लादेश में हिंदू मंदिरों को तोड़ा गया, मारा गया, अगर अल्लाह का नाम नहीं होता तो कोई तोड़ता? नहीं तोड़ता ना, तो उसके नाम पर तोड़ा गया। अगर अल्लाह का नाम नहीं होता तो कौन तोड़ने जाता? कोई तोड़ने नहीं जाता। हाँ, लेकिन अल्लाह की आज्ञा है, सारे मोटिवेट हो गए, सारे मोटिवेट हो गए कि हाँ बिल्कुल आज्ञा है तो करेंगे ना। वही अगर अगर तुर्की का प्रधानमंत्री ऑर्डर देता कि भाई तुम ऐसा करो बांग्लादेश में, तो क्या करते? लोग नहीं करते, लेकिन अब मजहब के नाम पे कर रहे हैं। तो गॉड इज ए विपन, गॉड इज ए पॉलिटिकल विपन। पॉलिटिकल विपन की बात कर रहा हूं मैं, पॉलिटिकल विपन। ठीक है, नीतीश सिन्हा जी, शिव ओम तत्सदगुरु जी, गोपाल चौधरी जी, समर्थ सदगुरु मिल सकता है क्या? मिल जाएंगे जी, ढूंढिए। ठीक ना, कोशिश कीजिए, ढूंढे, हो सकता है मिल जाए। गोपाल चौधरी कहते हैं सदगुरु ब्रह्म ज्ञान देते हैं, तो सदगुरु कहाँ मिलेंगे? कब कहा कि ब्रह्म ज्ञान का मार्ग देते हैं? गोपाल चौधरी जी ब्रह्म ज्ञान का मार्ग देते हैं। ब्रह्म ज्ञान तो आपको अपने भीतर ही होगा। ठीक है, तुरीय अवस्था प्राप्त होगी तब, यही शास्त्र कहते हैं। तो मार्ग देते हैं, मार्ग। तो सदगुरु क्या देंगे? ब्रह्म ज्ञान का मार्ग देंगे, मार्ग। इसको समझना है। मनीष जैन जी, गीता में कहा है कि आत्मा निर्गुण होते हैं हुए भी गुणों को भोगती है। जी हाँ, सर्वभोक्ता है, सर्व करता है, लेकिन अनइंटेंशनल, उसका कोई इंटेंशन नहीं है। जब वो गुणों को भोगती है तो उसका कोई नापसंद और पसंद नहीं है। हमारी नापसंद पसंद होती है ना, उसकी कोई पसंद और नापसंद नहीं होती। इसीलिए तो पाप में भी है, पुण्य में भी है, अच्छे में भी है, बुरे में भी है, यश में भी है, अपयश में भी है, हर जगह है। तो उसका संयोग है, उसके भोगने का मतलब है कि उसका संयोग है, ना कि उसकी पसंद और नापसंद है। यदि कोई भी धर्म ग्रंथ का सही अर्थ बताया जाए तो सभी धर्मों में अच्छी बातें सिखाई हैं। जरूर निकालिए, आप अच्छी बातें निकालिए। अभी ऊपर किसी ने कहा धर्मेंद्र वर्मा जी ने। धर्मेंद्र वर्मा जी ने, देखिए अश्विन चौधरी जी,
ऊपर क्या लिखा है? वो लिखते हैं कि साफ साफ कुरान में लिखा हुआ है कि काफिरों का कत्ल करने का हुक्म है, मूर्तियां तोड़ने का हुक्म है। आपने पढ़ी है कुरान अश्विन चौधरी जी? कुरान पढ़ी है आपने? एक बार पढ़िए। मैं कहता हूं शुरुआत ही कर दीजिए एक बार। शुरुआत के 4-5 पन्ने ही पढ़ लीजिए। निंदा से भरी हुई है। किसकी निंदा से? जो मुस्लिम नहीं है उसकी निंदा से भरी हुई। ठीक, तो ठीक है, आप खुद पढ़ के देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि अच्छी बातें और खत्म करने की बातें कितनी हैं। तो खुद हम अनुसंधान करेंगे तो फिर चीजें सामने आएंगी। और भी निष्पक्ष भावना से अयम अद्वैतिन, गुरु जी ईश्वर की भक्ति करके मोक्ष कैसे मिलेगा? योग से मिलेगा। ठीक, कैसे मिलेगा? ज्ञान से मिलेगा, आत्मज्ञान से मिलेगा, आध्यात्मिक ज्ञान से मिलेगा, आत्म तीर्थ से मिलेगा। इदम तीर्थमिदम तीर्थ भ्रमंती तामसा जना आत्म तीर्थम न जानंती कथम मोक्षम वराण्य। बहुत सारे तीर्थों की यात्रा कर लेते हैं लोग, लेकिन आत्म तीर्थ को नहीं जानते, और जो आत्म तीर्थ को नहीं जानते उनको मोक्ष भला कहां से मिलेगा? स्पिरिचुअल विद साइंटिफिक प्रूफ। गुरुजी, ध्यान में हम आत्मा को देखेंगे या आत्मा हमें देखती है? हम अपने आप को कैसे देखेंगे? क्या हम ध्यान में हम कुछ देखेंगे ही नहीं। ठीक है, जब ध्यान की गहराई आपको प्राप्त होगा, वास्तविक ध्यान प्राप्त होगा, तो सामने निर्विकल्प होगा, तो कुछ देखोगे ही नहीं। फिर सच्चाई ये है, निर्विचार हो जाओगे, क्योंकि जब कुछ देखोगे तो वो देखने वाली चीज विचार को पैदा करेगी ना। अगर कुछ देखोगे तो वो दिखने वाली चीज तरंग पैदा करेगी, तरंगों को पैदा कर देगी वो, तो अंततः कुछ दिखेगा ही नहीं। जब वास्तव में आत्मा का स्वरूप, आत्मा कोई हमसे दूसरी चीज थोड़ी ना है, हमारा स्वरूप है। तदद्रष्टु स्वरूपे अवस्थानाम, स्वरूप की अवस्था का अनुभव होना, तो आत्मा की स्थिति का अनुभव होगा, ना कि आत्मा दिखाई देगी। ठीक है, आप आत्मा को देख नहीं सकते, आप आत्म स्थिति में पहुंचेंगे, आप स्थित प्रज्ञ बनेंगे, आत्मा हमें देखेगी या हम आत्मा को देखेंगे, ऐसा कुछ होता ही नहीं है। क्योंकि आत्मा कोई दूसरी चीज नहीं है। आत्मा आपसे कोई अलग चीज नहीं है कि हम उसको देखेंगे। क्यों देखेंगे भाई? देखने की जरूरत ही नहीं, उसको तो हमारा ही रूप है। इसलिए महर्षि पतंजलि ने निरोधात्मक क्रिया समझाया है। निरोधात्मक क्रिया कि निरोध करो। ठीक है, तो निरोध करते करते, चीजों को रोकते रोकते हम जो है क्या करते हैं? अपने मूल स्वरूप में पहुंच जाते हैं। जो मूल स्वरूप में हम पहुंच गए वही तो आत्मा है ना। तो आत्मा को देखेंगे हम और आत्मा हमें देखेगी, इसका मतलब आत्मा क्या हमसे अलग चीज है? बिल्कुल नहीं। तो यही कॉन्सेप्ट बिगड़ा हुआ है। क्या बिगड़ा हुआ है? कॉन्सेप्ट बिगड़ा हुआ है। ठीक, तो ये जो कॉन्सेप्ट बिगड़ा हुआ है कि हम आत्मा को देखेंगे, आत्मा हमें देखेगी, आत्मा इज नॉट अदर देन यू। आत्मा इज योर रियल सेल्फ, स्टेट ऑफ रियल सेल्फ। आत्मा क्या है? स्टेट ऑफ रियल सेल्फ है। तो आप आत्मा को दूसरा कर कर जो यहां बता रहे हैं कि हम आत्मा को देखेंगे या आत्मा, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। ठीक, ये हमें समझना है। प्रकृति और पुरुष है, प्रकृति के भी दो भाग हैं, जड़ प्रकृति और चेतन प्रकृति। जड़ प्रकृति, प्रकृति के दो भाग हैं, अंतः प्रकृति और बाह्य प्रकृति, जिसको आप चेतन प्रकृति बार बार कह रहे हैं। चेतन तो खुद ही आत्मा है भाई। ठीक है, तो एक परा है, एक अपरा है। अपरा प्रकृति है और परा प्रकृति, इस तरह से वर्णन आता है। ठीक, बाद में वही प्रकृति सम होकर ब्रह्म है। जो 8 तत्व हैं, इसमें चेतन प्रकृति और पुरुष नासवान नहीं है, किंतु जड़ प्रकृति नासवान है।
जड़ प्रकृति नाशवान नहीं, परिवर्तनशील है, परिवर्तनशील, ठीक है, परिवर्तित होती है, उसे नाशवान नहीं कह सकते हम। नाशवान कहने का मतलब खत्म हो जाना, खत्म नहीं होता है। वही बात आगे, एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म्ड, ठीक है, तो नाशवान नहीं होती है। 8 तत्व जो है अपरा प्रकृति में है। चेतन प्रकृति और पुरुष या पुरुष जो है नाशवान नहीं है। पुरुष जो है वो चेतना स्वरूप है, वह प्रकृति में संयोग के रूप में भी है और प्रकृति के परे भी है, समरूप में, समरूप में वो प्रकृति के परे भी है। तो क्या भक्ति से मोक्ष मान्य नहीं है? सूरदास, मीराबाई, इन सब, योग से मोक्ष मान्य है। योग और भक्ति में अंतर नहीं है। जो लोग अंतर समझते हैं वो ज्ञानी नहीं है। अगर शाब्दिक अर्थ भी ले लोगे ना, शाब्दिक अर्थ भक्ति और योग का एक ही है। योग मतलब भी जुड़ना है, भक्ति मतलब भी जुड़ना है। भक्ति का विलोम विभक्ति मतलब अलग हो जाना, अलग हो जाना, ठीक है। तो भक्ति का विलोम क्या है? विभक्ति है, मतलब अलग हो जाना। तो भक्ति और योग में अंतर मत समझिए, बस ऊपर की परिभाषा। जिन लोगों ने अंतर बताया है उन्होंने भ्रम फैलाया है। जिन्होंने योग और भक्ति में अंतर बताने की कोशिश की है उन्होंने भ्रम ही फैलाया है एक तरह से। तो वास्तव में अपने आप को एकाग्र करना, एकाग्रचित्त हो जाना और चित्त की वृत्तियों को नष्ट कर कर, उनको निरोध कर कर मूल स्वरूप में लय हो जाना, यही उद्देश्य है। और मूल स्वरूप ईश्वर ही है, मूल स्वरूप आत्मा ही है, वो एक ही है, ठीक। तो इसे समझिए। तो चलिए, आई एम अद्वैतिन। व्हाट इज अद्वैतिन? नाम लिखा है आपने, आई एम अद्वैतिन, मतलब अद्वैत की मान्यता को आप मानते हैं। चलिए ठीक है, इसी के साथ विचारों को विराम देंगे और कल फिर 9 बजे चर्चा लेकर उपस्थित होंगे। चर्चा को आगे बढ़ाते हुए कुछ और विषय है, छांदोग्य उपनिषद का भी विषय है जिस पे अब चर्चा हम जल्दी शुरू करने वाले हैं। प्रथम अध्याय छांदोग्य उपनिषद प्रथम अध्याय पे चर्चा हो चुकी थी, अब आगे चर्चा बढ़ेगी। और ध्यान योग, ध्यान योग का जो कोर्स है, ध्यान योग का जो कोर्स है वो भी 29 तारीख से शुरू होने वाला है। आप उसका लाभ उठाना चाहते हैं, जरूर जरूर लाभ उठाइए। और ध्यान योग के अलावा चर्चाएं जो है, कुछ समसामयिक विषय, कुछ प्रश्न लोगों के होते हैं, उनको हम लेते रहे काफी दिनों से। नवरात्रों पर भी चर्चा चलती रही। अब छांदोग्य उपनिषद पर जो हमने प्रथम अध्याय खत्म कर दिया था, दूसरे अध्याय से चर्चा आगे बढ़ेगी। अब अभी तुरंत हम कहें तो नहीं, लेकिन कुछ दिनों में हम छांदोग्य उपनिषद के विषय को आगे बढ़ाएंगे। बाकी जो समसामयिक प्रश्न आते रहते हैं उनमें से आज का भी एक प्रश्न था कि धर्म के नाम पर हिंसा क्यों होती रहती है। तो वास्तव में यह जो हिंसा है, यह जातीय हिंसा या सांप्रदायिक हिंसा, जो राजनीतिक हिंसा धर्म के नाम पर होती है, उसको लेकर था। विशेष करके बांग्लादेश में होने वाली जो घटना है, बांग्लादेश में होने वाली जो घटना है उसको लेकर था। तो उसके ऊपर यह चर्चा थी। किसी ने प्रश्न किया था कि आप इन विषयों को क्यों छोड़ देते हैं, इन विषयों पर क्यों नहीं बोलते हैं। तो मैंने कहा कि आज थोड़ा खुलकर बोल दिया जाए, खुलकर कह दिया जाए, तो इसीलिए इस विषय को लिया गया। तो चलिए आगे चलते हैं और विदा लेते हैं आज इस कार्यक्रम में। कल फिर 9 बजे कल फिर जो है यहां हम उपस्थित होंगे और आपसी चर्चा करेंगे। बहुत बहुत आभार आप सभी का, बहुत बहुत आभार।